आदाब नाजरीन, देखिए अहम खबर ASG न्यूज़ पर। उसके बिहार में कांटेक्ट है। बिहार से मुंगेर जिला से इन्होंने दो 7.65 mm पिस्तौल एक्स्ट्रा मैगजीन के साथ वहां से खरीद कर हैदराबाद लेके आए। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपना एक पुराना दोस्त जो सिद्दीपेट में इसके साथ में फैब्रिकेशन का काम कर रहा था, उसका नाम है बुरा भिक्षापति या बुरी भिक्षापति। ये बुरी भिक्षापति को वहां पे बुलाया 28 फरवरी को 28 उन्होंने वहां पे कोशिश की, बट वो लोग सक्सेस नहीं हुए। तो फर्स्ट के दिन वो लोगों ने बिल्कुल प्लान करके एक मोइनुद्दीन जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन एलियास मोइन, ये रोड में उन लोगों को लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा रहा। जैसे ही उन्होंने व्हीकल स्लो किया, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सबसे पहले उनके ऊपर फायर किया। फायर होने के बाद श्रीनिवास रेड्डी ड्राइवर के सीट से उतर के जब भागने लगा तो भिक्षापति ने उसको चेस करके उसके ऊपर फायर किया और पिस्तौल के बट से भी उसके मुंह पे और सर पे मार के उसका वहां पे स्पॉट पे मर्डर किया। ये सब होते हुए देख के जो कोमट रेड्डी, राघवेंद्र रेड्डी, वो खुद ड्राइवर के सीट पे आके वो व्हीकल चलाने लगा। तो उसके ऊपर एक मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फायर किया। उसके चेस्ट में एक बुलेट लगी थी। वैसे ही 500 मीटर तक वो ड्राइविंग करते करते आके रोड के लेफ्ट साइड में व्हीकल बैलेंस ना होने से उसकी व्हीकल वहां पे रोड पे फंस गई और वैसे ही स्टीयरिंग पे था। लोगों ने देखने के बाद उसे BN रेड्डी नगर भृंगी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वहां 3 घंटे के बाद उसकी डेथ हुई थी। ये पूरे इंसिडेंट के बाद इमीडिएटली ये दोनों भी वहां से फरार हो गए। फरार होने के पहले उन्होंने मत्ता रेड्डी को कि कैसा कैसा किया हमने, उसकी पूरी जानकारी दी थी। मत्ता रेड्डी ने उनको कुछ पैसे भी दिए थे करके हमें अभी मालूम हो रहा है। इस घटना के बारे में वहां पे कुछ हमें जो CCTV फुटेज मिला, कुछ फोन के कॉल मिले, उसके जरिए हमारा शक जो है इन लोगों पे पक्का हुआ था। और उन्होंने फिर कबूली जवाब देते हुए वेपन जो है, एक वेपन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने खुद अपना वहां पे गेस्ट हाउस में ही छुपा के रखा था, वो उसके कस्टडी से हमने रिकवर किया है। दूसरा वेपन जो है ये भिक्षापति के कस्टडी से वहीं पे ही जो लेक है, वहां लेक के पास में पत्थरों में उसने छुपा के रखा था, वो भी हमने रिकवर किया है। ये 2 वेपन अभी हमको मिले। उसके साथ साथ 19 लाइव राउंड, 2 मैगजीन्स, 2 MT, एक बुलेट व्हीकल जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ये क्राइम होने के बाद फरार होने के लिए इस्तेमाल किया, एक हुआ था। और उन्होंने फिर कबूली जवाब देते हुए वेपन जो है, एक वेपन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने खुद अपना वहां पे गेस्ट हाउस में ही छुपा के रखा था, वो उसके कस्टडी से हमने रिकवर किया है। दूसरा वेपन जो है ये भिक्षापति के कस्टडी से वहीं पे ही जो लेक है, वहां लेक के पास में पत्थरों में उसने छुपा के रखा था, वो भी हमने रिकवर किया है। ये 2 वेपन अभी हमको मिले। उसके साथ साथ 19 लाइव राउंड, 2 मैगजीन्स, 2 MT, एक बुलेट व्हीकल जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ये क्राइम होने के बाद फरार होने के लिए इस्तेमाल किया, एक अमेज कार जो वेपन लाने के लिए बिहार से इन लोगों ने इस्तेमाल किया, वो कार भी हमने सीज किया है। ये पूरे केस में जब हमने स्टडी किया तो हमें मालूम हुआ इस केस में जो शख्स जो नवारी श्रीनिवास रेड्डी और कोमट रेड्डी, राघवेंद्र रेड्डी जिनकी डेथ हुई, ये दोनों के ही क्रिमिनल रिकॉर्ड से इससे पहले राघवेंद्र रेड्डी को एक मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी और श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये जो एक्यूज है नंबर 1, जो मुख्य सूत्रधार जिसने पूरा कॉन्स्पिरेसी किया, प्लान किया, उसके साथ साथ हमने आज अभी 5 लोगों को और अरेस्ट किया है। महारेड्डी, मेरेड्डी, मत्ता रेड्डी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन, बुर्री भिक्षापति, सईद रहीम, समीर अली और राजू खान, ये 5 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है। चंदन सिबान और सोनू, ये दोनों बिहार के रहने वाले, दोनों फरार में हैं। उनको भी हम जरूर अरेस्ट करेंगे। इस केस में मेरेड्डी, मत्ता रेड्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र इस केस में है। उसी ने ये पूरा प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी की है और एग्जीक्यूट करने में ख्वाजा मोइनुद्दीन और बुरी भिक्षापति, ये दोनों ने जैसे सुपारी किलिंग बोलते हैं उस तरफ से इस केस में एक काम किया है। क्योंकि उन दोनों को 11 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट देने का भी
इसने मत्ता रेड्डी ने वादा किया था करके वो लोगों से इंफॉर्मेशन अभी हमको मिली है। बाकी जो मुस्लिम इस केस में हमने अरेस्ट किए हैं, सैयद रहीम, समीर अली, राजू खान, ये बिहार से वेपन लाने में इनका योगदान है। उसके लिए मीडिएटर के तौर पे वेपन प्रोक्योरमेंट इलीगल, उसमें उनको अरेस्ट किया है। ये अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे जो टीम्स है, खासकर हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम, हमारे डीसीपी मुरलीधर, हमारे डीसीपी एलबी नगर के संतप्रीत सिंह, हमारे स्पेशल ब्रांच के ओएसडी महेश, आईटी सेल के हमारे इंस्पेक्टर श्रीधर रेड्डी और उनके साथ में पूरे टीम, खासकर हमारे एसओटी एलबी नगर के इंस्पेक्टर अंजी रेड्डी, मलकाजगिरी के सुधाकर और आमलू, स्पेशल ब्रांच हमारे एसबी एलबी नगर जानैया इंस्पेक्टर और सैदलू इंस्पेक्टर भुवनगिरी, आईटी सेल के हमारे श्रीधर रेड्डी के साथ में सब इंस्पेक्टर सुनील और उनके साथी, हमारे डीसीपी एलबी नगर के साथ में एसीपी इब्राहिम पट्टनम, इंस्पेक्टर इब्राहिम पट्टनम, माडगुला और बाकी लोग। तो ये सब लोगों का इसमें योगदान है। मेरे साथ मेरे एडिशनल सीपी सुधीर बाबू, हम सब ने इस केस में डायरेक्ट सुपरविजन किया है और 2-3 दिन से लगातार इन्वेस्टिगेशन करने से ही एक केस जो है वो उलझाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। थैंक यू।